भैया, आपको सीधी विधानसभा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है और आप मैदान में उतर चुके हैं। आपके क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और मुद्दों की बात अभी आप जो की है, मुद्दे बहुत, लेकिन मूल मुद्दा जो है, जैसे गणित का सवाल यदि सूत्र लगा दिया जाए तो जल्दी हल हो जाता है उत्तर आता है। विदाउट सूत्र जो है वो सवाल हल नहीं होता, कई पेज लिखते रहिए आप। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सूत्र है, हमारे जो सामाजिक न्याय की बात है, जातिगत जनगणना ये चलेगी, लेकिन सबसे पहले हम शिक्षा पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये बिना शिक्षा के कुछ भी चीज़ की नहीं जा सकती। जब तक शिक्षा नहीं होगी, तो जब सही शिक्षा नहीं होती है, प्राइवेटीकरण हो रहा है। सरकारी स्कूलों में देखिए, बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी बन गई, मटेरियल बिक गया, सीमेंट बालू गिट्टी लोहा बिक गई, फैक्ट्रियों को फायदा हो गया, लेकिन 8वीं तक के स्कूल में 2 शिक्षक हैं, 1 शिक्षक है। तो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। जिसके पास जितना पैसा हो उतनी महंगी शिक्षा लेंगे, जिसके पास गरीब है उसको सही शिक्षा न मिले। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षा, और शिक्षा जब शिक्षित होंगे समाज के लोग, तो जो आज ये हर साजिश जो सरकारें आज तक चली है, इनकी साजिश है कि ऐसी योजनाएं देना, गोल गोल घुमा करके वोट लेना। जो योजनाएं इनकी चल रही है कि लोगों को मानसिक गुलाम बनाए रखने की जो साजिश चल रही है इनकी, इस साजिश के खिलाफ, इस साजिश के बारे में लोगों को समझा करके और अपनी जो योजनाएं हैं तो लोगों को उनके पैर पे खड़ा करना, स्वावलंबी बनाना और एक अच्छे नैतिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना, यही हमारे मुद्दे हैं। हाल ही में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के एक निजी कॉलेज में भारी संख्या में, जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रत्याशी की फ़ोटो लगी घड़ी पकड़ी गई, कम्बल पकड़े गए, सभी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे या नहीं? देखिए, निर्वाचन आयोग जो अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, अपनी कार्यवाही करें, वो उनका काम है, ये निर्वाचन आयोग का काम है। कोई दल का व्यक्ति गलत करे, उस पर कार्यवाही जो हुई है, कतारें लगी हुई है, आप किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं? गरीबी मिटाने का सही ढंग से प्रयास नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मकसद एक है कि हमको वोट देते रहो, मैं बना रहूं, फिर मेरा लड़का बना रहे, फिर मेरा नाती बना रहे। इनकी तो ये सोच है यहाँ तक, क्योंकि छात्र जैसी एक समाज में एक किसान की आवश्यकता होती है, एक समाज में एक व्यापारी की आवश्यकता होती है, एक किसान में एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है, एक समाज में एक अच्छे नेता की आवश्यकता होती है। तो जब छात्र के शास्त्र के चुनाव होते थे कॉलेजों में, तो छात्र जीवन से जितने नेता निकल के आए हैं, आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, जितने बड़े नेता हमारे देश विश्व में उनका नाम हुआ है, वो छात्र से राजनीति से आएगा। ये सरकारें छात्र संघ का चुनाव बंद करवा दी। ये क्या कर सकती हैं आप लोग सोचिए। ये नहीं चाहते हैं कोई दूसरा नेता पैदा हो जाए, मेरे आने वाली पीढ़ी का हक मारा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी किसी एक जात, एक परिवारवाद की पार्टी नहीं, जितना लोग ब्लेम लगाते हैं, क्योंकि हम लोग हर वर्ग को, हर समुदाय को साथ में लेके चले। और सबसे बड़ी बात यह है, जाति हो भी, जाति काहे होनी चाहिए, एक बेरोजगार, एक किसान, एक मजदूर, इन सब के लिए हमको काम करना चाहिए। हर छोटी से छोटी पार्टी सीधी विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अभी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ। इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे क्या कर रहे हैं, और एक पहली बात तो कांग्रेस का मामला है, मेरी पार्टी का है।
सीधी विधा कुछ बातें बीच में उछली थी, उसको हमने सुना था मीडिया से, सोशल मीडिया से, लेकिन इसमें कुछ कहना हम उचित नहीं समझेंगे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सीधी विधायक कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमें निमंत्रण दे चुकी है पार्टी में आने को, लेकिन हमने उनका निमंत्रण ठुकरा दिया है। आप क्या कहेंगे? आप भी समाजवादी पार्टी से हैं। देखिए, ऐसा है कि कहने को तो कोई कुछ कह दे, समाजवादी पार्टी में काहे परेशान है? समाजवादी पार्टी बुलाई है, उनको झूठ काहे बदनाम कर रहे हैं? वो पूर्व विधायक ही तो पहले हमारे ऊपर ब्लेम लगाए थे, आज इसके खिलाफ में आमना सामना है, बोले थे कि मदद कर रही हैं, चुनाव लड़वा रही हैं। तो विधायक जी हमारे जैसे देश में यदि कहा जाए गूगल में खोजिए सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, पता चल जाएगा, और सीधी जिले में सबसे झूठ बोलने वाला नेता तो उसका पता चल जाएगा। आपको गूगल में खोज लेते हैं, ये कुछ विकास करने की कोशिश नहीं की। सीधी विधानसभा की जनता जनार्दन के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा ये संदेश है कि आने वाली पीढ़ी को संवारने के लिए, सीधी विधानसभा को और अच्छा बनाने के लिए, और हमारे जो आने वाले युवा हैं उनको रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, और जो गुलामी जो व्यवस्था गुलामी वाली बनाए हैं, जो भूमिहीन है उनको ज़मीन मिलना चाहिए, जो काबिज है 100 साल से लोग कब्जा नहीं, उनका पट्टा बनना चाहिए, जो जंगल मूल जो वनवासी है जो आपके विस्थापित हैं, विस्थापितों के बारे में उनका मुआवजा बढ़ाना चाहिए। वहाँ भी छल छत्र हुआ है, वहाँ भी चालाकी की गई है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर परिवार से उनको नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि यदि करोड़ों से चीता बाहर से आ सकते हैं तो हमारे यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या व्यवस्था की? मैं ये निवेदन करूँगा कि सरकारें कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि ये चाहती हैं, ये ऐसे ही मैं पहले कहा, ये चाहते हैं कि हमारे पीछे पीछे हमारे गुलाम ये रहे और फिर मेरे बच्चे गुलाम इनका बच्चा रहे।